It is on my soul enemy. This bitch. We used to save money like a beggars. मैं उसको चाटे मार दूंगी. तू कौन होती है बोलने वाली? तू कौन है? फ्रेंड्स थोड़ी ऐसा करते हैं एक दूसरे के साथ. हाय गाइस, वेलकम. आज का जो स्टोरी टाइम है, इट इज ऑन माय सोल एनिमी. ठीक है. सोल फ्रेंड सुना होगा तुमने, सोल मेट सुना होगा तुमने, बट आई हैव सोल एनिमी लिटरली. तो दिस स्टोरी टाइम इज अबाउट दैट गर्ल. ओके, मैं पहले डिस्क्लेमर दे रही हूँ. आई विल यूज अ लॉट ऑफ एवरीथिंग. अगर वीडियो में मैं 50 बार से ज्यादा कुछ बोल दूं तो समझ जाना कि आज मुझे वापस से मेरे ट्रॉमा मुझे सोने नहीं देंगे. तो ये जो लड़की है, इसने मुझे बता दिया कि ब्रो, पहली बात तो मैं उसकी ब्रो थी ही नहीं. शी ब्रोक्ड माई डिल्यूजन ऑफ थिंकिंग कि सब अच्छे होते हैं. ठीक है. बेकार तो मूवीज में दिखाया जाता है. बेकार लोग जो विलन्स होते हैं, जो दूसरों का ट्रस्ट ब्रेक करते हैं, जो दूसरों को बिट्रेल करते हैं, वो सब तो मूवीज में होता है. इट डज नॉट हैपन इन रियलिटी. बट नो, दिस गर्ल सेड आई विल चेंज योर बिलीफ सिस्टम एंड गोना गिव यू वन एनिमी फॉर लाइफ. तो ये वीडियो बहुत लंबी हो सकती है, तो आराम से बैठ जाओ, कुछ स्नैक्स ले लो खाने के लिए. आई सजेस्ट चीटोस. तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, लेट्स गिव इट अ नेम. तो अगर तुमने मेरा पिछला स्टोरी टाइम वीडियो देखा होगा तो मैंने ऑलरेडी इस मैं ना इतनी इतनी ज्यादा इससे अपसेट हूँ दैट आई डोंट इवन वांट टू से शी और दिस गर्ल. आई डोंट वांट टू से दैट. आई जस्ट वांट टू स्ट्रेट अप से दिस. आई वांट टू यूज दिस वर्ड थ्रू आउट द वीडियो, बट नहीं कर सकते हैं भाई. यूट्यूब की भी पॉलिसी है, कुछ तो गाइडलाइंस हैं, नहीं कर सकते हैं. तो वो मैंने पिछले वीडियो में इसको सीआर बोला था, तो इस वीडियो में भी हम सीआर ही बोलेंगे. ओके. अगर तुमने मेरा पिछला वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने ऑलमोस्ट बता ही दिया था कि कैसे हम मिले, कैसे हमारी फ्रेंडशिप हुई, वो सब मैंने बता दिया था. फिर भी मैं एक रिकैप दे देती हूँ, और तुमको मेरा पिछला वीडियो देखना है तो मैं टैग कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना. ठीक है. तो 11th स्टैंडर्ड में वी मेट. दिस गर्ल वाज अ सीआर ऑफ आवर क्लास. ऐसे सडनली हम फ्रेंड्स नहीं बन गए. वी बिकेम फ्रेंड्स बिकॉज द क्लास का जो सीआर था, लड़का सीआर था, वाज इंटरेस्टेड इन मी. तो दैट बॉय सीआर सेड दिस टू दिस गर्ल सीआर दैट आई एम इंटरेस्टेड इन, प्लीज बात कर मेरे लिए, मेरे बात कर ले. तो वो मेरे से बात करने आई ऐसे. ठीक है. दैट्स हाउ शी स्टार्टेड टॉकिंग टू मी. वो मेरे पास आई, मुझे बताई कि दिस गाय इज इंटरेस्टेड इन यू. ऐसे हमारी फ्रेंडशिप स्टार्ट हो गई. ठीक है. सिंस देन वी स्टार्टेड हैंगिंग आउट, हैविंग फन. जहां भी जाते थे साथ में जाते थे. रिमाइंड यू दैट हम ना ऑलमोस्ट 6-7 गर्ल्स थी इन द ग्रुप. ओके. आई विल से कि हम 4-5 लोग बहुत ही क्लोज थे, जो रोज ही क्लास अटेंड करते थे, साथ में हैंग आउट करते थे, कैंटीन में साथ में बैठ के चिल करना. तो तुमको पता ये हाउ गर्ल फ्रेंडशिप इज आर, कि हम सब शेयर करते हैं, हम सब बताते हैं. तो हम सब ने अपनी अपनी स्टोरियां शेयर की कि कैसे हमारी फैमिली कंजर्वेटिव है, कैसे हम सबको कितना रिस्ट्रिक्शंस है, लाइक दैट टीनेजर हार्मोन थिंग कि वी नीड फ्रीडम, हमको फ्रीडम चाहिए, वो वाला टाइप सबको होता है उस टाइम पे. बट हम लोग 2 कदम आगे थे. 2 कदम आगे आप रहोगे तो ही पता चलता है ना कि कितने बेवकूफ हो. लाइक एवरी टीनेजर वी ऑल थॉट हमसे ज्यादा स्मार्ट तो है ही नहीं कोई इस दुनिया में. वी आर द स्मार्टेस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ. तो वी ऑल कलेक्टिवली थॉट कि लेट्स सेव मनी एंड रन अवे. एंड माइंड यू एंड माइंड यू दैट वी लिव इन बॉम्बे, और हम बॉम्बे से ही बॉम्बे भागने वाले थे. बोला ना स्मार्ट. हम सब बहुत स्मार्ट है. उस टाइम पे वी ऑल न्यू कि एक ही सिटी अच्छी है इस कंट्री में, विच इज मुंबई. कंट्रोवर्शियल बट इट इज. हमने सोचा हम मुंबई से मुंबई भागेंगे. वी जस्ट डिडंट वांट टू लिव इन आवर हाउस, क्योंकि हमको बहुत रिस्ट्रिक्शन है यार घर में. इतने रिस्ट्रिक्शन है, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वो मत करो. तो वी ऑल थॉट कि हम भागेंगे. अब भागेंगे कैसे? पैसे चाहिए उसके लिए. वी ऑल स्टार्टेड सेविंग आवर मनी. जिसको भी घर से जितने भी पैसे मिलते थे कॉलेज जाने के लिए, वो सब लिटरली सब सेव करने लगे. हम सब ने सोचा कि हम पैसे जमा करेंगे. पूरे ग्रुप में से 5 लड़कियां, ऑलमोस्ट 6 लड़कियां, हम सब ने डिसाइड किया कि वी विल गिव 20 रुपीज, क्योंकि इतने पैसे मिलते नहीं थे हमको. ठीक है. वी आर नॉट रिच पीपल. ओके. हम लोग की मम्मी हमको 50 रुपए ही देती थी भाई. हाँ, बट माइंड यू रोज के हम लोगों को पॉकेट मनी नहीं मिलता था. हमको रोज के 30-50 रुपीज मिलते थे, क्योंकि हमारा कॉलेज बहुत ही नियर बाय था. उसमें से वी ऑल 5-6 गर्ल्स स्टार्टेड सेविंग लाइक 20 रुपीज, 30, जिसके पास जितने पैसे वो देने लगा. तो वी यूज टू स्टोर आवर मनी इन पिगी बैंक.
उस टाइम पे यूपीआई का कोई सिस्टम नहीं था, और था भी तो वी वर नॉट यूजिंग। तो हम सब लोग पिगी बैंक में पैसे डालते थे, ठीक है। उसमें से मैं बता रही हूँ, मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड जो सबसे बड़े चूतिया हैं ग्रुप के, हम दोनों सबसे ज्यादा पैसा डालते थे उसमें। स्पेशली मेरी बेस्ट फ्रेंड, वो तो मेरे से भी ज्यादा पैसे डालती थी उसमें। जस्ट बिकॉज वी सेड कि 20 रुपीज, इसका मतलब ये नहीं कि 20 रुपीज दिए, हम लोग अगर ज्यादा है तो ज्यादा भी डाल दो। मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड ही थे जो थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा डालते थे, अदरवाइज और कोई भी लड़कियां नहीं, वो लोग 20 रुपए और कभी देते भी नहीं थे। और हम सब लोग लिख के रखते थे। वी हैड दिस डायरी जो मेरी बेस्ट फ्रेंड कैरी करती थी, वो सबके पैसे लिख के रखती थी कि कौन कितने पैसे दे रहा है और कितने पैसे हुए हैं, और टोटल अमाउंट ऑफ मनी कितना है उस पिगी बैंक में। जस्ट इमेजिन 17-18 ईयर ओल्ड गर्ल आर डूइंग दिस। दिस इज सो एम्बैरेसिंग। अब मैं सोचती हूँ तो दिस इज वेरी एम्बैरेसिंग, बट सबका होता है यार। नाउ दिस इज अ स्टोरी आई कैन टेल यू गाइस। मेरी बेस्ट फ्रेंड सब लिख के रखती थी। सीआर गर्ल यूज्ड टू कीप दैट पिगी बैंक। एज आई सेड कि हम लोग का घर बहुत ही कंजर्वेटिव था और है भी। तो हम कहाँ रखते, किसी को भी पता चल जाता, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे सिबलिंग्स के अंदर ना कुछ कीड़ा होता है तुम्हारे बैग्स चेक करने का, ठीक है। कुछ किसी ना किसी बहाने कि मुझे पेन चाहिए था, इसलिए तेरे बैग में देख रहा था, तू नहीं थी घर पे। तो इसलिए हम लोग तो नहीं, दिस गर्ल शी सेड कि आई विल कीप इट। मेरे घर पे कोई मेरा बैग नहीं चेक करता। हमने बोला ठीक है तू रख। पानी भी लेती हूँ। बोलते बोलते 20 मिनट से बोल रही हूँ। वो अभी तक सीआरपी की बैंक रखती थी। मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो सारा अकाउंट देखती थी, और मैं मेक श्योर करती कि सब पैसे दे। मैं गुंडी थी ग्रुप की, मैं मेक श्योर करती कि सब पैसे दे, ठीक है। जो नहीं देता था उसको चिल्लाती थी, तू क्यों नहीं लाई पैसे, तू हमेशा ऐसे ही करती है, ऐसे नहीं डालेंगे तो कैसे जाएंगे हम, कब जाएंगे, पैसे हमको ज्यादा पैसे चाहिए जिससे हम जल्दी जा सके यहाँ से। सो एम्बैरेसिंग, सो एम्बैरेसिंग यार। बट या ऐसे ही हमने बहुत टाइम तक पैसे दिए। आई थिंक 4 की 5 महीने हमने कंटिन्यूसली पैसे दिए। एंड आई लिटरली रिमेम्बर वी यूज्ड टू सेव मनी लाइक अ बेगर्स। मुझे एक दिन याद है विच आई फेल्ट कि अरे इतना भी नेसेसरी है क्या, जरूरी है क्या हमको ये करना भी। सो व्हाट हैपेंड दैट डे, वी डिडंट हैड एनी मनी, और हमको बहुत भूख लगी थी, कि बहुत ज्यादा ही भूख लगी थी। तब हम 3 लोग थे, चल के घर जाते थे, चल के कॉलेज जाते थे। और वी यूज्ड टू नॉट ईट आउट, हम लोग घर से ही बहुत लंच लेके जाते थे कि हम बाहर का ना खाएं। बट स्टिल इवनिंग तक आते आते भूख लग जाती है। वी वर यंग, ओके, भूख तो लगेगी ना, इतना चल रहे हैं, पानी भी नहीं है, एक बॉटल लेके जाते तो खत्म हो चुका है, भूख लगी है। तो इट वॉज वेरी सैड। एंड आई रिमेम्बर हमने 10 रुपए की बिस्किट ली थी, और लेते समय वी वर लुकिंग एट कि कौन सा पैकेट बड़ा है जिसमें ज्यादा है, सो वी ऑल कैन शेयर। और वी वर सिटिंग एट द स्टेयर्स, वो दुकान के बाजू में एक स्टेयर्स थे, हम वहां पे बैठ के हम तीनों वो बिस्किट शेयर करके खा रहे हैं, मी, माय बेस्ट फ्रेंड एंड माय अदर फ्रेंड। इट वाज हिटिंग मी कि इट इज ऑल दैट सो नेसेसरी, बट वी स्टिल डिड नॉट गिव अप। हमने बोला कि करते हैं यार, क्या हो गया, करते हैं, इतना तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। दैट फ्रिकिंग बॉलीवुड टॉट अस दैट। वो उस दिन मुझे थोड़ा सा फील हुआ, बट स्टिल वी केप्ट गोइंग। एंड आई रिमेम्बर इट वाज 12th स्टैंडर्ड, और हमारे फाइनल्स आने वाले थे, ठीक है। इसलिए हम पैसे जमा कर रहे थे कि अभी से जमा करते हैं, फाइनल एग्जाम्स आने ही वाले हैं, 12th खत्म हो जाएगा एंड वी विल रन अवे फ्रॉम आवर होम। ऐसा हमने सोचा था कि 12th के बाद ही भाग जाएंगे। बट डेस्टिनी हैज अदर प्लान, और आई से माय डियर फ्रेंड सीआर गर्ल हैज अदर प्लान। तो दिस सीआर गर्ल, आई वांट टू से कि शी इज अ कॉन आर्टिस्ट। और एक चीज मैं बोल दूं कि ये हमसे 1-2 साल बड़ी थी, ठीक है। ये थी ही चालाक लोमड़ी लड़की। तो हमारे लास्ट डे ऑफ जूनियर कॉलेज, लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू नॉट अटेंड क्लास, सब लोग अपने घर में ही पढ़ते थे। वी यूज्ड टू आल्सो घर में ही पढ़ते थे। हम अपना क्लास अटेंड करते थे, सिर्फ क्लासेस जो हमारा, हाउ वुड आई से, ट्यूशन क्लास जो हमारा होता था वो हम अटेंड करते थे। कॉलेज के लेक्चर्स अटेंड नहीं करते थे। तो हम अपना क्लासेस अटेंड करके चले जाते थे घर। तो वन डे वी वर चिलिंग एट दिस कैंटीन एंड शी कॉल्ड अस, ओके, वो भी आती नहीं थी कॉलेज। तो शी कॉल्ड अस एंड सेड कि प्रीति तू गुस्सा तो नहीं करेगी ना, गुस्सा तो नहीं करेगी ना, मेरी मम्मी ने वो पिगी बैंक देख लिया और सारे पैसे रख लिए। एंड वी वर लाइक व्हाट द फक, कैसे रख लिया, ऐसे कैसे रख लिया, टेल हर कि हमारा पैसा है, तेरा ही नहीं है, वो हमारा पैसा है। वी ऑल स्टार्टेड फ्रीकिंग आउट कि क्या, क्यों, कैसे। एंड वी लिटरली सेड जस्ट ब्रिंग दैट मनी, हमको कैसे भी पैसे चाहिए तो अपनी मम्मी से बोल कि हम लोग के पैसे हैं, वो तेरे इकलौते, तेरे पैसे नहीं है, हम सबके पैसे हैं वो। एंड आफ्टर दैट शी स्टार्टेड लाफिंग कि अरे मैं तो प्रैंक कर रही थी, मैं देख रही थी तुम लोग का रिएक्शन क्या होगा। लिटरली शी डिड दैट।
और फिर उसके उसके बाद वो आई कॉलेज, उसको हम लोगों ने बहुत चिल्लाया कि ये कौन सा प्रैंक होता है, इतने महीने से हम पैसे जमा कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है, तो कुछ भी बोल देगी। उसी बातों बातों में आई रिमेम्बर उसका लैपटॉप आई थिंक मेरी बेस्ट फ्रेंड के पास था और मे बी मेरी अदर फ्रेंड के पास था। हम लोग डम, तो हम लोग भी बातों बातों में यही बोल रहे हैं कि तू अगर पैसे लाके नहीं देती तो हम लोग लैपटॉप रख लेते तेरा। इससे बड़ा बेवकूफ कोई हो सकता है? हमने क्रिमिनल के सामने रख दिया कि भाई गन हम रख लेंगे तो क्राइम कैसे करेगा। उसके बाद हमने उसको बोला कि तू पिगी बैंक दे दे, अगर तेरी मम्मी देख रही है रख रही है तो तू पिगी बैंक हमको लाके दे दे, अब से हम रखेंगे, हमने बोल दिया उसको। उसने 2-3 दिन बाद जाके वो पिगी बैंक लाया और हमको दे दिया और हमने उसको उसका लैपटॉप दे दिया। एंड दैट वाज द लास्ट डे वी सॉ हर। फिर उसके बाद हमने पिगी बैंक खोला भी नहीं, हम अपने पैसे डालते गए डालते गए डालते गए। वन डे सडनली माय बेस्ट फ्रेंड सेड कि ये बहुत ही हल्का लग रहा है यार, ये इतने टाइम से हम पैसे डाल रहे हैं, थोड़ा तो भारी लगना चाहिए। तो मैंने भी बोला कि सही बोल रही है, थोड़ा भारी तो लगना चाहिए। तो हमने सोचा कि फाड़ के देख ले। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड जो थी वो अपने घर पे गई और उसने उसको फाड़ा और पूरे पैसे गिने। जस्ट गेस, इमेजिन कितने पैसे थे उसमें। हम लोग कपल ऑफ मंथ से उसमें पैसे डाल रहे, ठीक है। एंड माय फ्रेंड हैव रिटन एवरीथिंग कि किसने किसने पैसे दिए हैं, सारा अकाउंट करके रखा है। हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट है, ठीक है, हमने सब अकाउंट करके रखा है कि किसने किसने कितना पैसे दिया और कितने पैसे इस पिगी बैंक में होने चाहिए थे। जस्ट इमेजिन कितने पैसे थे, टोटल पैसे उसमें होने चाहिए थे 10,000। जस्ट इमेजिन कितने थे, 1000 रुपीज, वो भी चिल्लर वाले, चिल्लर, वो 10 रुपए के सिक्के आते थे ना, वो वाले। उसने सारे पैसे ले लिए उसमें से एंड शी स्पेंड इट। और जब हमको मिलती भी थी ना बीच बीच में तो हम उसको बोलते भी तो बहुत हेल्दी लगने लगी है और वो कुछ ना कुछ नया चीज बाय करती रहती थी। फिर भी हमको कुछ पता नहीं चलता था कि ये हमारा ही पैसा यूज कर रही है, इसके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, या हमारे दिमाग में एक बार भी ये नहीं आया कि क्या पता ये हमारे ही पैसे यूज कर रही है, क्योंकि वी वर सो नाइव ना। मुझे तो ऐसा लगता था कि ये सब मूवीज में होता है, दैट पीपल डू नॉट बिट्रे इन रियल लाइफ। ओके, ये धोखा देना, बिट्रेयल, और स्पेशली फ्रेंड्स, फ्रेंड्स थोड़ी ऐसा करते हैं एक दूसरे के साथ। नेवर इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम आई थॉट दैट माई ओन फ्रेंड वुड डू इट। वी वर वेरी क्लोज, ओके, हम साथ में खाते थे, साथ में घूमते थे, पिक्चर्स है यार इतने सारे हमारे साथ में, सब कुछ साथ में करना फॉर 2 years। एंड इन दी एंड वी गॉट टू नो दैट जिसको हम दोस्त समझ रहे हैं वो तो सांप निकली, सांप। और उस टाइम पे भी हमको ये नहीं लग रहा था कि उसने हमारे पैसे चुरा लिए हैं और उसने ये सब खर्च कर दिए हैं, ये नहीं लग रहा था। हमने उसको फोन किया, हमने कन्फ्रंट किया कि इस पिगी बैंक में इतने ही पैसे क्यों हैं, इतने होने चाहिए थे, इसमें तो 10,000 होने चाहिए थे, इसमें 1,000 रुपए ही कैसे हैं। तो वो बोलती मुझे कुछ पता नहीं किधर गए। एंड वी वर लाइक कि तू रख रही थी पैसे, उसमें सिर्फ 1,000 रुपए हैं, सारे पैसे कहाँ गए। एंड शी लिटरली रिफ्यूज एंड सेड कि मुझे कुछ पता नहीं। एंड उस टाइम पे हमको पता ही नहीं कैसे रिएक्ट करें, क्या बोले, क्योंकि सामने वाला तुम्हारे मुंह पे रिफ्यूज कर रहा है कि उसको कोई आइडिया नहीं है कि पिगी बैंक में से पैसे कहाँ गए। एंड एरोगेंटली वो बोल रही है मुझे पता नहीं किधर है वो पैसे, मुझसे मत पूछ, ऐसे वो बात कर रही है फोन पे। एज आई सेड कि दैट वाज द लास्ट डे वी मेट हर, जब वो हमको पिगी बैंक दिया और उसने अपना लैपटॉप ले लिया, दैट वाज द लास्ट डे वी सॉ हर। उसके बाद हमने उससे फोन पे ही बात की है सिर्फ, और हम उसको कंटिन्यूअसली कितना फोन करते थे तब जाके वो एक फोन उठाती थी हमारा, और वी यूज्ड टू क्वेश्चन हर कि भाई पैसे किधर है, किधर गया ब्रो। एंड शी लिटरली एरोगेंटली रूडली कि मुझे पता नहीं, मुझसे क्यों पूछ रही है, मैंने थोड़ी लिए तेरे पैसे, मुझे क्या पता, तुम लोग देखो अपना। एट दैट मोमेंट वी फेल्ट बिट्रेड, सैड, एंग्री, रोना भी आ रहा था, सब कुछ। हम अपना 10-10 रुपया भी खर्च नहीं करते थे, हम इसमें डालते थे जस्ट फॉर द होप, जस्ट द सेक ऑफ एनीथिंग। नोबडी नोज, वी वर टीनेजर। अभी भी मैं मेरे माँ बाप के घर में ही रहती हूँ, मैं नहीं भागी हूँ। एंड 100% श्योर भी हम भाग ही नहीं सकते थे घर से। मुंबई जैसे शहर में आप 10,000 लेके कहाँ जाओगे, कुछ नहीं होता यहाँ पे 10,000 से। जस्ट इमेजिन अ टीनेजर्स हैव दैट अमाउंट ऑफ मनी, इट इज अ लॉट। हम कोई ट्रिप ले सकते थे, वी कुड हैव बॉट एनीथिंग फॉर आवरसेल्व्स। कुछ नहीं हुआ। पहली बात तो दोस्त ने धोखा भी दे दिया, बिट्रे भी कर दिया, और जो पैसे थे वो भी रख लिया, ना भाग पाए घर से। एंड माइंड यू हमारा एग्जाम टाइम था वो, और उस टाइम पे हमारे पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं लग रहा था। कलेक्टिवली हम सारे फ्रेंड्स का सेम ही मार्क्स आया था, लिटरली सेम, 1% ऊपर नीचे, हम सबका, हम तीनों का सेम मार्क्स आया था। तो 12th के बाद हम सिर्फ 3 ही लोग बचे थे ग्रुप में। सीआर की जो फ्रेंड्स थी जो हमारे ग्रुप में ज्वाइन हुई थी, वो सब उसके उसके साइड चले गए, हमारे साइड कोई नहीं आया। हम तीनों जो स्कूल के फ्रेंड्स थे हम सब साथ में थे, और वो लोग जो हमको कॉलेज में मिले थे वो सारे दोस्त
अपने साइड हो गए। तो सब चले गए। वी ट्राई टू कन्विंस आवर अदर फ्रेंड्स जो उसके साइड के दोस्त थे। मैंने ट्राई किया कि मैं बात करके देखूं, मैं उनको बताऊं कि देख इसने गलत किया हम लोग के साथ। शी वॉज द बिच नॉट अस, बट नो बडी वॉज रेडी टू लिसन टू अस। कोई भी नहीं, इवन द क्लासमेट्स, क्योंकि वो सीआर थी तो उसको सब जानते थे, सबसे उसकी बातें होती थी। शी फेड एवरीवन कि इन लोगों ने मेरे मेरे साथ ये किया वो किया। आई डोंट नो व्हाट शी सेड, बट एवरीवन अगेंस्ट अस। उस दिन मुझे पता चला कि नोबडी वाज रियली योर फ्रेंड, दे वर फ्रेंड्स विथ मी बिकॉज आई वाज अ फ्रेंड ऑफ सीआर। ऑब्वियसली हम सबको हर्ट फील हुआ। एवरी डे आई यूज टू गेट एंग्री। आई डोंट थिंक सो उसके बाद से मैंने किसी से बात भी किया। हमने लेक्चर बंद कर दिया था, क्लासेस भी जाना बंद कर दिया, सब कुछ ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया था। वी यूज टू नॉट गो एनीवेयर, क्योंकि एग्जाम्स टाइम था, हम घर में बैठ के पढ़ाई करते थे। बट आई कुडंट बेयर द फैक्ट कि किसी ने मुझे बिट्रे कर दिया है। तो आई यूज टू कॉल हर एवरी फ्रिकिंग टाइम। So I remember one night, I called her and she picked my phone and we had a huge fight. And 1% का शेम नहीं कि किसी के साथ मैंने कुछ गलत किया है। बहुत गंदी लड़ाई हुई हमारी, ठीक है, बहुत गंदी लड़ाई हुई। और मैं बता रही हूँ, मैं आई वॉज द विक्टिम, वी वर द विक्टिम, बट मैं उस टाइम पे बात कर रही थी। तो आई वॉज द विक्टिम इन दिस स्टोरी, बट शी वॉज अब्यूजिंग मी थ्रू आउट द फोन कॉल। मैं इतना ही बोल रही थी, मैं तेरे घर आ जाऊंगी, तू पैसे दे दे सिर्फ, मैं कुछ भी कर दूंगी, तुझे पता नहीं मैं पागल हो रही हूँ, मैं कुछ भी कर दूंगी, मैं कुछ भी कर दूंगी। मैं इतना ही बोल रही थी उसको थ्रू आउट द कॉल। और मैं इतना ही उसको धमकी दे रही थी, मैं तेरे घर आ जाऊंगी, तू मेरे पैसे रिटर्न कर देनी, तो मैं तेरे घर पहुंच जाऊंगी, तेरी मम्मी के पास चली जाऊंगी, किसी के पास भी चली जाऊंगी। मैं इतना ही धमकी दे रही थी। और शी अब्यूज द फक आउट ऑफ मी एंड शी इज द फर्स्ट गर्ल हु कॉल्ड मी आर, कि तू XYZ आएगी मेरे घर पे, तूने ऐसा किया है, तूने। ओ माय गॉड, आई सब ट्रॉमा हिट हो रहा है मुझे एंड आई एम गेटिंग एंग्री। इतना जोर जोर से झगड़ा चल रहा था फोन पे कि मेरे बाजू वाले जो मेरे नेबर्स हैं वो सब आके देखने लगे क्या हो रहा है, क्यों चिल्ला रही है ये इतना। उसके बाद से मैंने उसको कभी कॉल नहीं किया, मैंने यूनिवर्स पे छोड़ दिया। अब जो है वो यूनिवर्स देखेगा, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरा विल पावर खत्म हो गया था ऑनेस्टली। आई स्टैंड फॉर माई सेल्फ, ओके, सिंस चाइल्डहुड मैं किसी का सुन के नहीं लेती। बट जस्ट बिकॉज शी वॉज माई फ्रेंड, कोई लड़का मुझे छोड़ के जाता मुझे हर्ट नहीं फील होता, बिकॉज मेरा कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं है। मर्द जात से मेरा विश्वास बहुत पहले से उठ गया था। बट जस्ट बिकॉज शी वॉज माई फ्रेंड, ओके, मैंने उसको मेरे दोस्त समझा था। और वो एक बार सॉरी भी बोल देती ना, तो वी वुड हैव फॉरगिवन हर, हम उसको माफ कर देते अगर वो एक बार सॉरी भी बोल देती तो। बट नो, वो एरोगेंटली, रूडली, शेमलेसली सेइंग कि हाँ जा, उड़ा दिए पैसे, मुझे नहीं पता तेरे पैसे कहाँ गए, तू कौन होती है बोलने वाली, तू कौन है। शी लिटरली सेड दैट टू माई फेस। मेरे फेस पे तो नहीं बोला, फोन पे उसने बोला, उसने स्ट्रेट अप मुंह पे बोल दिया कि वो नहीं देगी पैसे। वी जस्ट फेल्ट बिट्रेड कि ये क्या हो गया। उस दिन से मेरा भरोसा उड़ गया सबसे। मैंने बोला कि इस दुनिया में अच्छे लोग नहीं है। ये कौन सा डिलुल्लू में मैं रह रही थी कि आई थॉट कि एवरीबडी इज नाइट, स्पेशली गर्ल्स। Since school, my loyalty towards my female friends, it's so high कि मैं क्या बोलूं। मैं I don't have any like reasons कि क्यों। It just I value my female friendship a lot। तो जब आप ऐसे इंसान हो तो तुमको बहुत फील कर जाती है चीजें, ठीक है। उसके बाद we never talked। हम लोग रोज इसी के बारे में बात करते थे, यही बोलते थे, कर्मा इज अ बिच, और इसको वो आएगा, लेट इट गो, भगवान पे छोड़ दो, देख लेंगे इसको, देख लेंगे। उसके बाद हम स्टडी करने लगे कि लिटरली एग्जाम के 10-20 डेज बिफोर मैंने मेरे बुक्स छुए थे और मैं रोज पढ़ती थी, रोज। एक तो मैं पढ़ाकू बच्ची हूँ भी नहीं, ठीक है, मेरे को पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। द फियर ऑफ कि आई विल लेफ्ट बिहाइंड इट्स सो हाई कि मैं 20 दिन लिटरली मोटिवेशनल वीडियोस देख देख के पढ़ती थी रोज। फिर एग्जाम्स आ गए और उसके बाद हमने 1-2 बार देखा भी उसको, बट वी नेवर कन्फ्रंटेड हर। मेरी तो हिम्मत ही नहीं थी उसके मैं मुंह पे जाऊं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अगर मैं उसके पास गई मैं उसको चाटे मार दूंगी, मैं झगड़ा कर लूंगी, यहाँ पे तमाशा बन जाएगा। तो मुझे वो करना ही नहीं था। आई नेवर वॉन्टेड टू बिकम दैट ड्रामा। तो मैंने कभी भी कन्फ्रंट नहीं किया। हमने यूनिवर्स पे छोड़ दिया कि जो करेंगे भगवान करेंगे, अब लेट इट बी। देन 12th के एग्जाम्स चल रहे थे। अगर तुमने बोर्ड्स दिए हैं तो तुमको पता होगा कि सारे एग्जाम्स 1 by 1 नहीं होते, बीच में हमको हॉलीडेज भी मिलता है कि भाई 1-1, 2-2 दिन की छुट्टी होती थी, हर एग्जाम्स के बीच में गैप होता था। सो दिस सीआर गर्ल, most intelligent girl, Apsara on the earth, she she failed her 12th board exam। 12th बोर्ड में वो फेल हो गई। Why?
Did you ask why? Did you ask why? Because such a silly reason. As I said कि 2-2 3-3 दिन की छुट्टियां होती है हर एग्जाम्स के बीच में. तो one of the exams I remember इकोनॉमी का एग्जाम था. She didn't go for that exam. वो गई नहीं उस एग्जाम के लिए because she thought उस दिन छुट्टी है. That's how she failed 12th. उस टाइम पे भी I felt a little bad only कि 12th का एग्जाम बहुत बड़ी चीज होती है यार, ऐसा फेल नहीं होना चाहिए था. But the hate was so high. फोन का स्टोरेज ही खत्म हो गया था. सो वेयर वर वी. हाँ, सो द हेट वाज सो बिग. उसके बाद मैंने अपने आप को बोला कि हे, तुझे गिल्टी फील होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है. एज वी सेड, कर्मा इज अ बिच एंड इट विल कम एंड हॉन्ट हर, एंड दैट हैपेंड. शी फेल्ड हर एग्जाम्स. आई थिंक दैट वाज आवर फर्स्ट बिट्रेयल, एटलीस्ट माइन. मेरा तो पहला बिट्रेयल था, तो मुझे बहुत बुरा लगा. अभी भी मैं सोचती हूँ लिटरली, क्योंकि वो यहीं रहती है. शी लिव्स इन अ स्टेशन साइड, ओके, क्योंकि उसका घर है ना रोड साइड पे, ठीक है. तो अगर इफ यू आर क्रॉसिंग दैट पाथ तो तुमको उसका घर दिखेगा. जब भी मैं उसके घर के पास से गुजरती हूँ, मैं एक ही चीज बोलती हूँ, आई विश वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ यू डोंट गेट. मैं ये बोल के निकलती हूँ लिटरली. दैट इज माई सोल एनिमी, एज आई सेड. क्योंकि मेरा बिलीफ सिस्टम तोड़ दिया उसने भाई. मैं ऐसा बिलीव करती थी कि मैं किसी को डिसलाइक कर सकती हूँ, बट मैं किसी से हेट नहीं करती हूँ. आई डोंट हेट एनीबडी टू से आई विश यू डोंट गेट एनीथिंग इन योर लाइफ. इतना मैं हेट किसी से भी नहीं करती हूँ, ठीक है. मेरे एक्स से भी नहीं करती हूँ, बट टू हर मे बी बिकॉज शी इज माई फर्स्ट बिट्रेयल, दैट्स वाई. उसके बाद तो लाइन लग गई भाई. उसके बाद जो अडल्टहुड ने मुझे तमाचा मारा है मुंह पे, बताया, रियलिटी चेक दिया है कि ब्रो तेरा जो डिलुलू है ना, बंद कर दे. नो बडी इज गुड. डू नॉट बिलीव एनीबडी. डू नॉट ट्रस्ट एनीबडी इजिली. उसके बाद तो मैं फुल चेंज पर्सन. शी चेंज माई लाइफ. आई यूज टू लिव इन माई बबल दैट एवरीवन इज वेरी गुड. दुनिया में सब अच्छे लोग हैं, कोई बुरा है ही नहीं, सब तो मूवीज में दिखाया जाता है. शी लिटरली बस्ट माई बबल्स. अब उतना ट्रस्ट नहीं कर पाती हूँ. उसके लिए मैंने थेरेपी भी नहीं ली. थेरेपी के पैसे तो वही ले गई ना. आई एम नॉट दैट रिच, तो थेरेपी तो मैं ले ही नहीं सकती. तो दैट्स इट. अगर मैं ट्रोमैटिक स्टोरी थोड़ा भी रिलेटेबल लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करना, कमेंट करके बताओ इफ यू आल्सो हैड एनी फ्रेंड लाइक दैट, और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है. दैट्स इट. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय.